कक्षा 9th प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला है 3 प्लस करनी 2 और दूसरा है 2 प्लस करनी 2। इन्हें सरल करना है। दोनों ब्रैकेट में हैं और ब्रैकेट कोष्ठक का मतलब होता है इनका गुणा। तो इनका गुणा हम कैसे करें? पहले इस 3 का गुणा हम इस दोनों में करते हैं। 3 का गुणा 2 प्लस करनी 2 में। 3 का गुणा 2 प्लस करनी 2 में। अब ये करनी 2 है प्लस के करनी 2 का गुणा वापस से करना है हमें 2 प्लस करनी 2 में। 3 का भी गुणा 2 प्लस करनी 2 में और प्लस करनी 2 का गुणा भी 2 प्लस करनी 2 में। गुणा करें 3 दूनी 6 प्लस 3 का करनी 2 में गुणा करेंगे तो 3 करनी 2, 3 और साथ में करनी 2 अलग अलग आएंगे क्योंकि करनी में है, अंदर गुणा नहीं होगा। तो ये 3 बाहर और करनी 2 उसके साथ में। प्लस अब करनी 2 का 2 में करना है तो 2 बाहर रहेगा और करनी 2 पीछे रहेगा उसके। तो प्लस 2 करनी 2, करनी 2 का 2 में गुणा तो 2 करनी 2 प्लस करनी 2 का करनी 2 में गुणा। तो करनी 2 का करनी 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक ही करनी के अंदर आ जाएगा 2 गुणित 2। करनी समान है तो एक ही करनी में लिखेंगे 2 गुणित 2 और जोड़ा जो बन जाएगा तो वो आएगा बाहर। यानी करनी 2 का करनी 2 में गुणा आएगा सिर्फ 2। अब ये भी संख्या है और ये भी संख्या है तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 और प्लस करनियाँ समान है तो समान करनियाँ जुड़ जाती हैं। 3 करनी 2 है आपके पास, 2 करनी 2 और मिल गई आपको तो 3 करनी 2 और 2 करनी 2 कितनी हो गई मिलकर आपके पास? 3 और 2 5 करनी 2। ये हुआ हमारा पहला। दूसरा है, दूसरे व्यंजक को सरल करना है, वो है 3 प्लस करनी 3 और 3 माइनस करनी 3। वही संख्या है, प्लस में है और वही माइनस में। 3 प्लस करनी 3, 3 माइनस करनी 3। इसे हम सूत्र से भी कर सकते हैं और जैसा हमने ये गुणा किया उसी गुणा से भी कर सकते हैं। अगर सूत्र लगाएंगे हम तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। यहाँ हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सूत्र होता है। a का स्क्वायर मतलब कि 3 का वर्ग और माइनस b का वर्ग यानी कि करनी 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9 और वर्ग से करनी कटेगी तो बचेगा यहाँ 3। 9 में से 3 गए 6। ये इसका सरलीकरण हुआ। और इसी सवाल को अगर गुणा की विधि से करते हम तो यहाँ क्या करते हैं हम? 3 प्लस करनी 3 इसका गुणा करना था हमें 3 माइनस करनी 3 में। अब गुणा करें, पहले इस 3 का गुणा 3 माइनस करनी 3 में, फिर प्लस करनी 3 का गुणा 3 माइनस करनी 3 में। 3 त्रिका 9, 3 का करनी 3 में गुणा 3 करनी 3। अब ये प्लस का है करनी 3, उसका गुणा फिर 3 में करेंगे तो 3 करनी 3 प्लस का। फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस करनी 3 का करनी 3 में गुणा। जैसे करनी 2 का करनी 2 में गुणा करा सिर्फ 2 तो करनी 3 का करनी 3 में गुणा आएगा 3। अब ये प्लस का 3 करनी 3 और माइनस का करनी 3 कट जाएंगे, बचेंगे 9 माइनस 3। 9 में से 3 गए 6। ये गुणा की तरह से और ये सूत्र लगाकर जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी का हमारा प्रश्न 2 का तीसरा। ये है हमारे पास करनी 5 प्लस करनी 2 पूरे का वर्ग। इसे भी हम या तो सूत्र से कर सकते हैं या फिर 2 बार गुणा करके कर सकते हैं। सूत्र क्या होगा? a प्लस बी पूरे का स्क्वायर और उसको सूत्र के रूप में लिखेंगे। और या फिर हम इसको क्या करें? 2 बार लिखें, करनी 5 प्लस करनी 2 और करनी 5 प्लस करनी 2। 2 बार लिखा, घात 2 थी तो। अब इस करनी 5 का गुणा दोनों में और करनी 2 का गुणा भी दोनों में। तो करनी 5 का गुणा हमें करना है करनी 5 प्लस करनी 2 में और फिर प्लस करनी 2 जो है उसका गुणा वापस करना है करनी 5 प्लस करनी 2 में। अब गुणा करें हम, करनी 5 का जब करनी 5 में गुणा करेंगे तो सिर्फ आएगा 5
करनी 2 का करनी 2 में गुणा सिर्फ 2, करनी 3 का गुणा करनी 3 में किया सिर्फ 3, करनी 5 का जब करनी 5 में करेंगे तो करनी के अंदर 5 गुणित 5 जोड़े में आ जाएगा 5 बाहर। अब करनी 5 का करना है प्लस के करनी 2 में, तो प्लस करनी के अंदर गुणा होगा, करनी लगेगी 5 दूनी 10। ऐसे ही करनी 2 का गुणा करनी 5 में, करनी के अंदर 2 पंजे 10 और प्लस करनी 2 का करनी 2 में सिर्फ आएगा 2। 5 और 2 7 ये संख्याएं थी और आपके पास एक करनी 10 है और एक और करनी 10 आपको मिल गया, तो एक करनी 10 और एक करनी 10, यहाँ कोई घातांक अंक नहीं है, गुणांक नहीं है, तो यहाँ क्या मानेंगे हम 1। तो एक करनी 10 और एक करनी 10 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे 2 करनी 10, ये इसका गुणा होगा। चौथा है हमारे पास करनी 5 माइनस करनी 2 और करनी 5 प्लस करनी 2। ये फिर वही है a माइनस बी और a प्लस बी, जैसा हमने यहाँ किया था a प्लस बी और a माइनस बी था। तो एक बार जब वो संख्या प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र लगाकर कर सकते हैं या फिर गुणा भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ सूत्र लगा रही हूँ, गुणा आप कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो और एक ब्रैकेट में हो a प्लस बी, तो उसको हम लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो हमारे पास एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, तो हम लिखेंगे a का वर्ग यानी करनी 5 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी करनी 2 का वर्ग। वर्ग से करनी क्या हो जाएगी कट जाएगी, बचेगा 5 माइनस 2 यानी आंसर आ जाएगा आपका 3। प्रश्न नंबर 2 के ये 4 सवाल थे। कंप्लीट हुए प्रश्न 2।